एटीट्यूड रखना हो तो एक बाज की तरह रखना, क्योंकि बाज बाकी परिंदों से ऊंचा उड़ता है और बाकी परिंदों का राजा कहलाता है, क्योंकि उसकी उड़ान ही उसकी बादशाहियत है। वो आसमान में इतना ऊंचा उड़ लेता है कि बाकी परिंदे उसकी उड़ान तक नहीं पहुंच पाते। वैसे तो आसमान में कई परिंदे उड़ते हैं, लेकिन बाज उन परिंदों से कहीं ऊंचा उड़ता है, क्योंकि उसका एटीट्यूड ही उसे ऊंचाई तक लेके जाता है। क्योंकि एक बाज का एटीट्यूड बाकी परिंदों जैसा नहीं होता, वो उनकी जैसे सोच नहीं रखता, ना उनके बीच में रहना पसंद करता है। वो अकेला रहना और उड़ना पसंद करता है, जो उसे ऊंचाइयों पे ले जाता है। और बाकी परिंदों से ज्यादा ऊंचा उड़ना उसका टारगेट और उसका मिशन होता है। आसमान में इतना ऊंचे चले जाना कि जहां ना कोई उसे देख सके और ना कोई टच कर सके। जैसा कि जब बाज उड़ रहा होता है तो कौवा उसके सर पर आके बैठ जाता है और उसे चोंच मारता है, लेकिन बाज इस चीज को इग्नोर करता है, क्योंकि उसे सबक सिखाना आता है। वो अपनी परवान अपनी उड़ान को और ऊंचा लेके जाता है और ऊंचा लेके जाता है, और वो इतनी ऊंचाई में चला जाता है कि कौवा जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है और कौवा बेहोश होके नीचे गिर जाता है। हालांकि बाज ने ना उसे कुछ कहा, ना उसे कुछ भी नहीं बोला, बल्कि अपनी उड़ान से उसे, अपनी ऊंचाई से उसे खुद गिरने पे मजबूर कर दिया। तो जिंदगी में अगर तुमने भी करना है ना, तो लोगों को हर चीज का जवाब मत दो, हर रिएक्शन के पीछे एक्शन मत लो, बल्कि तुम्हारी कामयाबी ही उनके लिए जो है रिएक्शन होनी चाहिए। इस तरह ऊंचाई में उड़ो, और इस तरह बाज कौवे के दर्द से, जो उसे दर्द और तकलीफ मिल रहा होता है, उससे आजाद होके और सुकून से फिर उड़ना शुरू कर देता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं तंग करते हैं, हमें चैलेंजेस का सामना कराने के लिए मजबूर करते हैं, और हम इतने स्ट्रॉन्ग हो, हमारा मेंटल लेवल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम उस चैलेंज को पार आसानी से कर ले, और हम अपनी परवान और अपने उड़ान में मस्त हों, और हम अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। और जितना लोग आपको चैलेंज करे, जितना लोग आपको टारगेट दे, आप उस टारगेट को आसानी से अचीव करो। आपकी लाइफ में हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई सोल्यूशन छुपा होता है, हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, और जब आप प्रॉब्लम से ऊंचा सोचोगे, अपने टारगेट को ऊंचा रखोगे, तो आपको खुद उस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी मिल। जैसे नेपोलियन हिल कहता है कि एवरी चैलेंज विद अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी विद इट। जैसे कि नेपोलियन हिल कहता है कि एवरी चैलेंज ब्रिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी विद इट। आप जिस दिन बाज की तरह एक ऊंचा उड़ना और एक ऊंची सोच लेके आएंगे, तो आपको अपनी प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी। इसीलिए वो कहते नहीं है कि ख्वाब इतने ऊंचे देखो कि इन छोटे जहन के लोगों को बताते हुए तुम्हें शर्म महसूस। आप जितना कंफर्ट जोन में रहेंगे ना, उतना ही आप अपनी जिंदगी के अंदर लेजी होंगे, कोई अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं कर पाएंगे, उसे अवेल नहीं कर पाएंगे। आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी तब ही आएगी जब आपको खुद अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालोगे। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कंफर्ट जोन है। हमने खुद के लिए हर एक चीज कंफर्ट कर दी है, इसीलिए हम चैलेंजेस को बहुत बड़ा पहाड़ समझते, इसीलिए हम हर प्रॉब्लम को पहाड़ समझते हैं। तो आपका कंफर्ट जोन ही आपका दुश्मन है। बाज का चेंज होना और परिंदों के मुकाबले में बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि बाज 70 साल तक जीता है, और 70 साल में 40 साल के हो जाने के बाद बाज को बहुत पेनफुल और दर्दनाक अजियत से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसकी नुकीली चोंच और तेज चोंच जो है वो सड़ चुकी होती है, वो मुड़ चुकी होती है, और उसके नुकीले और तेज धार वाले नाखून अब मुड़ चुके होते हैं। अब उनमें वो ताकत नहीं रहती कि वो अपने शिकार को पकड़ सके और अपनी चोंच से उसे मार सके, अपनी चोंच से उसे खा। उसके परों पे इजाफी बाल आ चुके होते हैं, जिससे वो उड़ नहीं सकता, भारी हो जाता है। तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, डू और डाई। अब वो या तो मर जाए या तो जी जाए। जीने के लिए उसे इन तीनों चीजों को वापस रिप्लेस करना होगा, और वो बहुत ही दर्दनाक होता है। बाज अब क्या करता है कि एक पहाड़ की चोटी पे चला जाता है और एक पत्थर पे अपनी चोंच को मार मार के उसको तोड़ देता है, और उसके निकलने का इंतजार करता है। और जब चोंच ग्रो करने लग जाती है, चोंच बड़ी होने लगती है, तो फिर उस चोंच से अपने नाखून को उखाड़ देता है, अपने नाखून को तोड़ देता है, खत्म कर देता है। फिर नाखून के निकलने का इंतजार करता है, और वो जो ग्रो हुई चोंच थी जो बड़ी होगी, उससे अपने वो जो इजाफी बाल थे छाती के, उनको भी खत्म कर देता है। अब बाज 30 साल और जीता है और अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है, और आसमान की ऊंचाइयों पे फिर जाने की ताकत रखता है। तो यहाँ पे उसने दो ऑप्शंस, डू और डाई कहा, लेकिन उसने क्या कहा? डू, कि मैं करूंगा। उसने किया, और उसने इन तीनों जो प्रॉब्लम्स थी, इन तीनों चैलेंजेस से खुद को गुजार लिया। बाज कभी भी अपने घोंसले में नरम घास नहीं रखता, वो उसको कंफर्टेबल नहीं बनाता, बल्कि अपने घोंसले को, जहाँ पे वो आराम
काम करता है उसे अनकंफर्टेबल बनाता है, क्योंकि बाज को पता है अगर मैं इधर कंफर्टेबल रखूंगा तो वो हमेशा उधर का ही रह जाएगा। और बाज अपने मेंटालिटी लेवल को, अपनी सोच को इतनी छोटी नहीं रख सकता, वो अपनी सोच के मुताबिक अपने घोंसले को भी सख्त बनाता है ताकि उसे वहां पे कंफर्ट ना मिल सके, और वो फिर उस कंफर्ट के पीछे नहीं बल्कि अपनी कंफर्ट जो उसे उड़ने में मजा देती है तो वो फिर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा होता है। क्योंकि एक बाज की फितरत घोंसले में रहने वाली तो नहीं होती ना, क्योंकि बाज की फितरत उड़ने में होती है। बाज का जो शौक और जो उसका हुस्न है वो तो उड़ने में है। जब बाज के बच्चे होते हैं ना तो वो अपने घोंसले में नरम घास रखता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो नरम घास को उठा के बाहर फेंकता है, उस कंफर्ट जोन को, बच्चों को भी उस कंफर्ट जोन से निकाल देता है ताकि वो इस अपने आराम वाली जगह को अनकंफर्ट फील करे, और अनकंफर्ट फील करने की वजह से फिर वो बच्चे भी उड़ने की तरफ माइल होते हैं। बाज को भी पता है कि कंफर्ट जोन कितना खतरनाक होता है, हमें अपनी ख्वाहिशात तक पहुंचने नहीं देता, हमें अपने मिशन तक पहुंचने नहीं देता। बाज कभी भी छोटे परिंदों के साथ उड़ना इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि उसकी सोच बहुत बड़ी होती है। जिस तरह जानवरों का बादशाह शेर कहलाता है ना, इसी तरह आसमान का बादशाह, परिंदों का बादशाह बाज कहलाता है। बाज की जैसी सोच रखो, बाज जैसे बनने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी से कंफर्ट जोन को हटा दो, जो तुम्हें कंफर्ट देती है उसको खत्म कर दो, और अपनी जिंदगी में एक टारगेट को रखो और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। और उस टारगेट के होते हुए जब वो टारगेट तुम अचीव करो, मुख्तलिफ किस्म के लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो तुम्हें अच्छा भी कहेंगे और बुरा भी कहेंगे। बुरा कहने वालों के साथ कौवे वाला सलूक करो, अपनी ऊंचाई की तरफ पहुंचो। जब अपनी ऊंचाई पे पहुंच जाओ, अपने उस मिशन तक पहुंच जाओ, वो खुद वहां से बेहोश होके गिरेंगे, वो तुम्हारी कामयाबी देख के बेहोश होंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कामयाबी तुम्हारी शोर मचा दे। बनना है तो बाज बनो, इन छोटे छोटे परिंदों जैसे मत बनो, लोगों से निकलो, खुद को पहचानो, खुद के ऊपर यकीन रखो, अपने आप पर यकीन रखो, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर के इंसान को पहचानो, खुद को तन्हा रख लो कुछ अरसे के लिए ताकि तुम भी एक बाज की तरह उड़ना सीख जाओ, ताकि तुम भी एक बाज की तरह टारगेट को अचीव करना सीखो, ताकि तुम भी एक बाज की तरह अनकंफर्टेबल रहो लेकिन खुद का कंफर्ट आसमानों में ढूंढो, खुद का कंफर्ट ऊंचाइयों में ढूंढो। तो यही तुम्हारी जिंदगी का असल सबक होगा। जो लोग आसमान में उड़ना नहीं जानते ना तो वो कभी भी तुम्हें उड़ने नहीं देंगे। जिन लोगों के ख्वाब छोटे होंगे ना तो वो तुम्हारे ख्वाबों को भी छोटा कर देंगे। जिन लोगों को उड़ने की, जिन लोगों को अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोई मजबूती नहीं होगी ना, जिन लोगों को अपने ख्वाब को अचीव करने की ताकत नहीं होगी ना, वो तुम्हें भी अचीव करने नहीं देंगे। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए यकीन सबसे बड़ी चीज है। खुद पे यकीन रखो भाई, तुम कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।